कहाँ पे इन्होंने क्या जोड़ दिया है वो एक चीज जानना है हमें। इनके पास मास नहीं है, इनके पास अपने जो एक आधे वर्कर हैं यही लोग भीड़ को पैसा दे के लेके आ रहे हैं। असर तो डालती अगर भारत जोड़ो यात्रा का कंसेप्ट क्लियर होता है। राहुल गांधी की छवि पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभियान से राहुल गांधी को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। राहुल गांधी गुड पर्सन बट इन द रॉन्ग पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ नम्रता जय। 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा जो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब कश्मीर तक जाने वाली है। देखते हैं कि क्या कुछ राहुल गांधी की छवि पर कैसे असर दे पाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं पालिका बाजार में, तो आइए हम मौजूदा लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है और क्या भारत जोड़ो में चल रही पदयात्रा वाली भीड़ वोट बैंक में बदल पाएगी। मैम काफ़ी असर लाएगी मेरे हिसाब से क्योंकि मोदी सरकार के रहते हुए तो काम वगैरह कुछ है नहीं किसी के पास। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनको प्रमोट करें, राहुल गांधी को। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो लगता है कि 2024 में कुछ परिवर्तन होने वाला है। डेफिनेटली इफ़ ही कम्स। अगर मोदी जी आएंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। राहुल गांधी की छवि पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, जो पॉपुलैरिटी है बीजेपी के पास ही है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ फंड, एंड जितने भी फंड्स हैं वो ज़्यादातर उसके पास है, बीजेपी के पास। जो एक्सपेंस रेशियो भी है वो भी बीजेपी का हाई है, क्योंकि जितना पैसा चुनाव पे बीजेपी इस टाइम खर्च कर रही है, कांग्रेस पार्टी उसके आसपास भी नहीं है। और आई थिंक जो राहुल गांधी का जो थिंकिंग एजेंडा है वो उसकी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा से बिल्कुल नहीं मैच करता। दैट्स वाई आई थिंक राहुल गांधी की इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। और तो रही बात 2024 के चुनाव की बात, तो मेरे को जहाँ तक लगता है वो बीजेपी ही लेके जाएगी, और बल्कि जो 2019 में चुनाव हुआ था उससे डबल बहुमत के साथ। कहाँ पे इन्होंने क्या जोड़ दिया है वो एक चीज जानना है हमें। अभी तक तो कुछ जुड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उनका एक कैंपेन में ऐड है जिसमें वो 2 बच्चों को पकड़े हुए, देख के ऐसा लगता है जैसे सद्दाम हुसैन ने 2 बच्चों को किडनैप कर लिया है। सो एक्चुअली ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है। ये अपने लोगों की नंबर्स को ये दिखा के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास इतने कांग्रेसी अभी भी बचे हुए हैं, जो कि मीन्स कहीं से भी वायबल नहीं है। आएगी तो भाजपा ही वापस। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भीड़ इनके साथ चल रही है वो वोट बैंक में बदल पाएगी? कभी नहीं। आपने लास्ट वाला इलेक्शन देखा है, उसमें आपको वोटिंग परसेंटेज से पता चल गया होगा कि कितना कांग्रेस का अपना वोटर है। अगर वोट बैंक में ये कन्वर्ट होता तो दूसरे स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट भी आती, जो कि अभी आ नहीं रही है। सो इनके पास मास नहीं है, इनके पास अपने जो एक आधे वर्कर हैं यही लोग भीड़ को पैसा दे के लेके आ रहे हैं। असर तो डालती अगर भारत जोड़ो यात्रा का कंसेप्ट क्लियर होता है। भारत जोड़ो यात्रा का कंसेप्ट ही नहीं पता चलता। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरा तरफ वो बोल रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं। तो 2 चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है। तो या तो राजनीति कर लेंगे या फिर भारत जोड़ लेंगे। मतलब कोई भी यात्रा का मतलब होता है कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। हम अगर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं तो हमारे लिए ये एक सेटबैक है कि हमारा नेता ही बोलता है कि नहीं हम सिर्फ भारत जोड़ो कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे नहीं, पॉलिटिक्स है तो हम बोलना पड़ेगा कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है उनके तरफ से। तो आपको क्या लगता है ये जो भीड़ है ये वोट बैंक में बदलेगी? नहीं, भीड़ जो है वो तो वोट बैंक में आ रही है, उतना वोट तो उनको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सारे भीड़ खरीदे हुए होते हैं, लेकिन सिर्फ उसी भीड़ से कांग्रेस रिवाइव नहीं कर सकती है। राहुल गांधी के इस अभियान से राहुल गांधी को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। ये सिर्फ राहुल गांधी के लिए आई वॉश है। छवि और बिगड़ रही है। देश में इस वक्त बीजेपी सबसे उच्च स्तर पे चल रही है, और जो भारत की अलग पहचान बनी है दुनिया में और इस जगत में, उसकी किसी भी प्रधानमंत्री की नहीं बनी है आज तक। इस वक्त मोदी जो है हमारे देश के लिए बहुत बड़े विकल्प हैं विकास एवं फाइनेंशियल स्टेटस पर। वर्ल्ड बैंक में हर जगह देखा जाए, इंटरनेशनल निफ्ट पे देखा जाए, कहीं भी देखा जाए, इस वक्त मोदी ही सबसे आगे चल रहे हैं। इस वक्त इनके मुकाबले का कोई भी टक्कर का नेता विश्व में नहीं है। राहुल गांधी गुड पर्सन बट इन द रॉन्ग पार्टी। ही इज़ अ गुड पर्सन इन जनरल बट ही इज़ नॉट इन ए राइट पार्टी। और भारत जोड़ना किससे चाहते हैं? अफगानिस्तान से जोड़ेंगे, श्रीलंका से जोड़ेंगे, बांग्लादेश से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? देश तो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। जो जोड़ रहा है तभी तो ये पैदल चल के जा रहे इतना टाइम से, और ये टूटा हुआ तो जा ही नहीं सकते थे, यात्रा पूरी नहीं कर सकते थे अपनी। उनका कहना ये है कि जो हिंदू मुस्लिम जो लोगों के बीच में वाद विवाद हो जाते हैं भारत के अंदर, उसको जोड़ने के लिए लोग यात्रा निकाल रहे हैं। वो तो कभी भी नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप सीपी में घूम रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वो हिंदू अलग चल रहा है, मुसलमान अलग चल रहा है, या कोई और कम्युनिटी का। मैं अभी मुस्लिम टेलर को अभी अपना देख के आया हूँ
शर्ट सूट का सिलने दे के आया हूँ, तो मैं मुस्लिम टेलर को दे के आया हूँ, तो कौन सा है? लेकिन ये क्रिएटेड है सारा। तो ये आपको क्या लगता है कि 2024 में डिवाइड एंड क्या रूल कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी रही है और वो अभी फिर से उसी को चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ये जो अभी कह रहे हैं, 1947 का जो बंटवारा हुआ था वो किस आधार पे हुआ था? रिलीजन के आधार पे हुआ था या फिर उस टाइम में हिंदू मुस्लिम किसने शुरू किया था? जो पाकिस्तान एक कंट्री बनी थी जिसको मुस्लिम कंट्री बोला गया, उसका तो एब्सोल्यूट कंसर्न सिर्फ मुस्लिम कंट्री से था। तो शुरुआत तो कांग्रेसियों ने किया था। 1947 के बाद से जो भाईचारा वाली बात थी, इसमें इन्होंने भाई बनाया भाईजान को और हिंदुओं को बनाया चारा। तो भाईचारा वाली बात कहाँ थी? दूसरा फैक्ट ये है कि भारत जोड़ो में, तो अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो बीजेपी तो यही बोल रही है ना कि कॉमन सिविल कोड हम लेंगे, यूसीसी। तो वो जोड़ने की बात है या तोड़ने की बात है? जोड़ने की बात है ना, तो उसका विरोध कौन कर रहा है? जो बोलता है कि हम भारत जोड़ रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना। आप अगर जोड़ रहे हो तो सब एक है ना, नहीं तो आप तोड़ रहे हो तो बोलो ना कि हाँ हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा? हिंदू अलग मुस्लिम अलग पे जिन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं है अभी तक। जब आप बिल पढ़ोगे तो इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हम हिंदू की बात कर रहे हैं या मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि जो पंचायत लेवल का इलेक्शन हो या म्यूनसिपल लेवल का इलेक्शन हो, जिसपे उन्होंने कहा है कि अगर आपके बच्चे 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो आप इस पोस्ट को नहीं एलिजिबल हो। तो उसमें इन्होंने कहीं ये तो नहीं कहा कि अगर हिंदू को 3 बच्चे हैं तो वो दे सकते हैं या मुस्लिम को हैं तो वो नहीं दे सकते हैं। सो इसमें लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी आस्था जोड़ रहे हैं। ये कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं थी। ग्राउंड लेवल पे कहीं पे भी आज कोई हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। ये इस चीज़ का डर दिखा रहे हैं कि शेर आया। जब तक ये डर दिखाएंगे नहीं तब तक लोग उनकी फेवर में बात नहीं करेंगे। ये एब्सोल्यूट कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, और इस भारत जोड़ो यात्रा से जो है पूरे देश में एक संदेश जा रहा है। आज तक जितनी भी राजनीतिक दल हैं और सारे दल जो है किसी इस तरीके से कोई काम नहीं किया ज़मीन पर। और भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो कारवां है जो निकला है, जो पैदल लोगों से मिल रहे जा करके, और पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो उनको जो है पदयात्रा उन्होंने निकाला है, निश्चित रूप से भारत देश की संपूर्ण जनता उनसे जुड़ने के लिए तैयार है और उनके कारवां को, उनके संघर्षों को देख करके कांग्रेस को लाना चाहती है। उसका रीज़न ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है जब से देश आज़ाद हुआ मेरे जानकारी में तब से ज़्यादातर हुकूमत किया है। एक मारा तो जब से हुकूमत किया है, लेकिन उसके बाद दूसरी मर्तबा अगर किसी को ज़्यादा मौका मिला है भारत पर हुकूमत करने का तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन जो मैं जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी ने सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक का बनाया है, कांग्रेस ने ही बनाया है। और कांग्रेस की बनाई हुई धरोहर को, कांग्रेस की द्वारा जो हिफाजत की गई या हमारे देश में जो और लोग रहे हुकूमत की, उनके द्वारा जो संपत्ति बनाई गई या उनको उनकी देखरेख किया गया है, अगर उसको किसी ने डिस्टर्ब किया तो भारतीय जनता पार्टी के जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पूरे देश को नहीं, पूरे देश की सभी धरोहर को और संपत्ति को नीलाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जिससे हमारे देश की छवि धूमिल हो रही बड़े पैमाने पर। और हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। वो चाहे नोटबंदी को लेकर के देख लीजिए, चाहे कोरोना को लेकर के देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी को लेकर के देख, हर मुद्दों पर हम बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले में ठीक कार्य नहीं कर रही है। तो आपको लगता है कि 2024 में होने वाले इलेक्शंस में भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस बहुमत से आ पाएगी? देखिए, हम ये नहीं कह सकते बहुमत से आएगी, लेकिन उम्मीद ये ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है, वो देश की संपूर्ण जनता को, हर समाज के लोगों को ये भरोसा हो चुका है कि जो ये तानाशाही हिटलरशाही गवर्नमेंट चला रहे हैं, अगर इसको कोई हटा सकता है तो मात्र कांग्रेस पार्टी हटा सकती, कोई दूसरे दल का वर्चस्व या दूसरे दल में की हिम्मत नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा पर मेरा इतना ही कहना है कि देश की जनता, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, महिलाएं हों, हर एक आदमी ये है इस भारतीय जनता पार्टी से उब गया है और कोई देश को बचा सकता है, बेरोजगारी मिटा सकता है, भुखमरी मिटा सकता है, रोजगार दे सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो राजीव गांधी की यात्रा जो चल रही है, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग बड़े ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और राजीव गांधी जो पूरे भारत का चल के एक गरीब से, मजलूम से,
किसान से मिलने का काम कर रहे हैं, आज तक किसी राजनेता ने नहीं किया। कोई हवाई भाषण उन्होंने नहीं दिया। मोदी ने तो पूरे देश को इतना बड़ा गप्पू प्रधानमंत्री आज तक मिला नहीं। और जो हमारे मित्र ने बताया, पूरा देश बेचने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो पूरे देश की आवाम जो है ये कांग्रेस पे भरोसा जता रही है कि कोई देश को बचा सकता है, इस मुल्क को कोई बचा सकता है, इस धरोहर को बचा सकता है, तो कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी ही बचा सकते हैं। हम लोग राजीव गांधी के साथ हैं पूरी तरह से। आवाम पूरी है। 2024 में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और ये क्या नाम है, जो लूटने बेचने वाले देश को निश्चित रूप से लोग जाएंगे। हर एक जनता, अब क्षेत्रीय दल भले अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे सारे लोग एक होकर के इस देश को बचाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल कांग्रेस को ही ला करके इस देश को बचाया जा सकता है। तो मैं तो आपके माध्यम से देश के सभी नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि आगामी 2024 के जो चुनाव हो रहा है, सारे लोग जुड़ करके इस देश को बचाने का काम करें। नहीं तो ये भारत देश जो सोने की चिड़िया कहता था, सबसे ज़्यादा कंगाल यही हो जाएगा और यहाँ भुखमरी, बेरोजगारी, माँ बहनों पर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, तो सारा और चरम सीमा पर बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से 2024 में परिवर्तन होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में परिवर्तन होगा निश्चित रूप से। चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये सारे लोग इतनी जो दुख दर्द को देखने का काम कर रहे हैं, किसी नेता ने निकल करके ये देखने का काम नहीं किया। तो ये नया परिवर्तन है, कांग्रेस में ही नई परिवर्तन है, नई लहर है, नई जोश है और सारे लोग आशा भरी निगाहों से राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से देखने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 में परिवर्तन होगा। 100% ये बेईमानों की सरकार जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है, क्या लगता है राहुल गांधी की छवि पे कितना असर पड़ेगा? नहीं, ये जो भाई साहब अभी बोल गए, इनकी बात बहुत सही बात में सच्चाई है, लेकिन आप देखिए असर तो पड़ेगा, असर पड़ेगी। राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें असर पड़ेगी, लेकिन कुछ स्टेट ऐसा है जहाँ पे असर नहीं पड़ेगा। आप इनका देखिए, अब साउथ साइड में इनका असर पड़ेगा, जैसे जो पहले से भी इनका है। छत्तीसगढ़ में पड़ सकती है इसकी असर, लेकिन आप उड़ीसा, बंगाल, ये सब में इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद उड़ीसा से आता हूँ, ठीक है, जहाँ पे अभी हॉकी वर्ल्ड कप होने वाली है। आप लोग जानते होंगे, राउरकेला स्टील सिटी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो उड़ीसा में नवीन पटनायक जी जब तक हैं, तो उड़ीसा में किसी भी पार्टी का दबदबा नहीं बन सकता। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जी जब तक हैं, उड़ीसा में नहीं बन सकती किसी भी पार्टी की दबदबा। कांग्रेस तो बहुत पीछे है, बहुत। बीजेपी के कुछ हैं सीट, लेकिन कांग्रेस तो बहुत पीछे है। इस बार बीजेपी भी साफ होगी और कांग्रेस तो और ही साफ होगी वहाँ पे। इसी तरह बंगाल में दीदी जब तक हैं, बहुत मुश्किल है कांग्रेस को वहाँ पे आना। देखिए, सेंट्रल में जो बीजेपी सरकार आज है, नो डाउट इनका काम बहुत सा गलत काम हो रहा है इनका, लेकिन 2024 में लगता है ये जो अलायंस करके छोटे छोटे पार्टियों के साथ और एक बार ये सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि ये अपने तो डायरेक्ट अपने अकेले लड़ते नहीं, बहुत से जगह में इनका अलायंस है। उसी तरह कांग्रेस को भी अच्छे लोगों के साथ अलायंस करना पड़ेगा अगर इनको सत्ता में आना है। तो जैसे आपका बीजू जनता दल हुआ, आपका वहाँ पे जैसे नीतीश कुमार जी हुए, ये सब, और ममता दीदी है, इनके साथ इनको अलायंस करना पड़ेगा। बिना इनके अलायंस का राहुल गांधी सपना भी नहीं देख सकते कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बस दैट्स इट। आपको लगता है कि 2024 में होने वाले इलेक्शंस में उनकी जो भीड़ है वो वोट बैंक में बदल पाएगी? कन्वर्टिंग है सर, सारा कन्वर्ट हो जाएगा सब कुछ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बाबा दाढ़ी रख के और तैयार हो गए हैं अगली सरकार चलाने के लिए। यात्रा के दौरान जैसे जैसे उनकी दाढ़ियाँ बढ़ती गई, वैसे वैसे वो लोग उनसे जुड़ते गए और जुड़ भी रहे हैं। परिवर्तन आने वाला है। ये आपको क्या लगता है? अच्छा रहेगा। राहुल गांधी परिश्रम कर रहे हैं, उनका अच्छा लगेगा, रिस्पांस अच्छा आएगा। वही यात्रा। आपको क्या लगता है? मैम देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी पिछले 3 महीने से मान लें चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ चलने का रीज़न नहीं होता है। आप चल रहे हैं किसके लिए चल रहे हैं? अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए चल रहे हैं, किसी के लिए, गरीब के लिए तो नहीं ना चले हैं। लॉकडाउन हुआ उस समय तो चले ही नहीं, कहीं रोड पे उधर खड़ा हुए नौटंकी तो पूरा कर लिए वो अपना। अब जब चल रहे हैं तो उनका चलने का रीज़न, अभी लाल किला से उन्होंने क्या है, लाल किला पर चढ़ने का मौका तो मिलेगा नहीं आपको, नीचे से ही चलो भाई फोटो खिंचवा लें पीछे का, ये उनका प्रोकंडा है। और वहाँ से आप बोल रहे हैं कि जब हम चल रहे थे तो कुत्ते भी चल रहे थे, बिल्ली भी चल रही थी, सुअर भी कुछ भी चल रहा था, लेकिन उनका टारगेट देखिए, गाय भी आई, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आई, सुअर भी आया। मतलब किसी ना किसी तरह से लोगों को मतलब दिखाना कि हम तो, हमारे पीछे धर्म वाले लोग आ रहे थे, हमने सबको एक साथ लिया। अरे भैया कहाँ लिया, आप चुपचाप चल रहे हैं। उसके बाद भी उनका क्या है ना कि अब उनका मानसिक संतुलन एक तरह से खुल चुका है। आप उनका चेहरा देख रहे हैं, लग रहा है कि वो भारत के नागरिक हैं।
कहीं से भी उनके चेहरे से नहीं लग रहा है कि वो भारत के नागरिक हैं। वो समाज को अपनी बात, भैया देखिए, भैया देख, अरे भैया क्या देखें, आपको तो देखने के लिए इतना साम्राज्य मिला था, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। और आपको भैया देखिए, भैया मैं एक बात, हर बार जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो जैसे लगता है कि सामने सभी अनपढ़ बैठे हैं, वही सबसे विद्वान है। देखिए देखिए देखिए, अरे प्रधानमंत्री जी से लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। इसलिए कि ना प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए कोई काम किया है, ना ही प्रधानमंत्री जी ने किसान को खुश कर रखे हैं, किसी को भी खुश नहीं। बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं भी यूपी त्रिपुल का पेपर दिया हूँ, मैं बड़ा यूपी का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी से कोई खुश नहीं है, लेकिन जो विपक्ष के ये नेता बने हैं, इनको आपको देख लीजिए, कहीं से भी अगर थोड़ा सा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इनके जगह पे कोई अच्छा व्यक्ति अगर सही मोटिवेट कर देना तो जनता इतनी खुश है प्रधानमंत्री जी से कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री जी घर चले आएंगे, इतनी खुश है जनता। लेकिन ये मोटिवेट ही नहीं कर पाएंगे, फिर ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे कि मजबूरन जनता को उसी प्रधानमंत्री को चुनना पड़ेगा। इनको कौन चुनेगा? रैली इनकी चल रही है, अब यहाँ से जाएंगे कश्मीर में, वहाँ लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, अब वहाँ से अपनी पूरी लीला का एक ऐसा शब्द डाल देंगे जनता के सामने कि जनता उठाएगी, कहेगी अरे भैया ये तो सत्यानाश ही कर दिया। ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 2013 में सोनिया जी हमारे लोकसभा में गई थी। जिस भी किसी बड़े नेता को, सोनिया गांधी छोटी नेता नहीं है, बड़ी नेता है, लेकिन जिसको उस क्षेत्र के बारे में पता नहीं, उसको पता नहीं कि मैं जहाँ सभा कर रही हूँ वहाँ से सरजू नदी बह रही है कि गंगा नदी बह रही है कि क्या बह रही है, जब उसको ये भी नहीं पता है तब बताइए ना। अब ये भी राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ते हैं, आप कभी जीवन में आप भगवान से मनाइए कि आपको मौका मिले उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे पूछिएगा कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट को कौन कौन सी नदियाँ जोड़ती हैं, इतना भी पूछ लीजिए। अभी आप पता नहीं कहाँ गए हैं, केरल में, वहाँ भी उनसे पूछिए। देखिए प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं कि जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में जाते हैं, उस जिले की जो मूलभूत बातें हैं उसको उठाते हैं और जनता को बताते हैं। इससे लोगों को वहाँ का, देखिए दुनिया मत देखिए, वहाँ के लोगों को लगता है कि हाँ बंदा मेरे लिए बोल रहा है, उन्होंने उनका लैंग्वेज बोलना, उनके बारे में बोलना, उनकी बात बोलना। आप हम कह नहीं रहे प्रधानमंत्री जी ये दावेदार अच्छे हैं, प्रधान राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम करेंगे जीवन में, लेकिन वो काम वो नहीं करेंगे। ये सुन लीजिए, जैसे एक होता है ना कि उनको आगे कर करके उनको काम नहीं करेंगे, बाकी लोग जो भी काम करे ऐसा कोई नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी को हराना और उनको इस रण से बाहर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, जनता के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी मान लीजिए नॉर्मली राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि देश कौन चला रहा है, जनता एकदम ऑटोमेटिक कहती है, बिना किसी से कहे जनता कहती है कि अडानी अंबानी चला रहे हैं, ठीक है। बाकी माजरा और खेला सबको तो समझ में आ गया है कि कौन क्या कर रहा है, कौन देश चला रहा है, किसको देश बेचा जा रहा है, किसको रेलवे बेचा गया, ये बेचा गया, वो बेचा गया, ये सब कुछ जनता को पता है। लेकिन भाई साहब ये थोड़ा और ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल वो नहीं है, राहुल गांधी जी अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ना संस्कृति को जाने, लोगों को जाने। और हम कह रहे हैं कि जब आप इतनी बड़ी यात्रा कर ही रहे हैं सर, तो छोड़िए ना, अब तो धर्म फर्म सब कुछ छोड़ दीजिए। लाल कुत्ता पीछे दौड़ा, हरा कुत्ता पीछे दौड़ा, छोड़ दीजिए। आप कुछ ऐसा बात बोलिए कि जनता को लगे कि बंदा मेहनत कर रहा है तो काम भी करेगा और कुछ करके दिखाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो नीचे अब ऐसे पूरा उनका देखिए 3 दिन से वहाँ पे लाल किला के सामने ठहरे थे। लाल किला के ऊपर चढ़ोगे भैया तब ना सर मोहर होगा, लोग बात सुनेंगे। तुम तो ऐसे फोटो, अब गांव का लड़का क्या समझेगा, लग रहा है प्रधानमंत्री बने हैं क्या ये आज, उसको क्या पता है कि लाल किला के नीचे बैठे हैं कि ऊपर बैठे हैं, ठीक है। तो यही है उनका अब एक अलग प्रिपरेशन। 80% जनता ऐसी है जिसको पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री लाल किले पे रहते, नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, कहाँ रहते हैं। अब तो ये भाई साहब का फोटो पड़ गया, फोटो पढ़ने से क्या लगेगा उनको, लग रहा है कि अब ये जीतेंगे तो लाल किला पे, ये भी मोदिया की नीयत बोल रहे। देखिए क्या होता है ना, समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो पार्टी ऐसा करती है कि उस पार्टी के कार्यकर्ता से आप कह देंगे ना कि आप हार जाएंगे, अच्छा आपका कार्यकर्ता जीत नहीं पाएगा, तो ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं जीतेगा, हमारा कार्यकर्ता काम किया है, ज़मीन पे काम किया, तुरंत तो मारने दौड़ जाएंगे आपको। तो ये ऐसा नहीं, राहुल गांधी जी काम करे, दौड़े, रैली करे, लेकिन उनको जो हम तो देखते हैं पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूँ, जो भी बंदा उनका स्पीच लिखता है वो सारे पॉइंट गलत लिखता है। अगर सच में सारे पॉइंट, एक बात जानना चाहूँगी, तो आपको क्या लगता है ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है या फिर भारत जोड़ो यात्रा? देखिए कांग्रेस जोड़ो, एक मिनट, आपने उनके कार्यकर्ताओं को देखिए, उनके कार्यकर्ता पता क्या है, जैसे हम ही अभी कहीं कोई दौड़ता है तो पीछे से 2-4 लोग घटने लगते हैं, उनको अपने राज्य में भाई बड़े आदमी है तो राज्य में उनका सपोर्ट करते हैं लोग, पीछे से ऐसा जुड़ाव ही नहीं हो रहा है ना उनका। जोड़ने का मतलब ये नहीं, कार्यकर्ता जोड़े हैं। अभी हम देखते हैं कहाँ हमने कम से कम 26 अपने जिले के 74-75 जिलों में से 35-36 जिलों में मैं घुमा हूँ। आप कांग्रेस जोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं जो आपका
जो आपका वो है क्या बोलते हैं कि जो आवास है जहाँ पे हर जिले का, उस कार्यालय पर आप क्यों नहीं बंदे को अच्छे से रखते हैं? वहाँ धूल छट रही है, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। आप देखिए कार्यालय का मतलब ये था कि हर जगह का कार्यालय चमकता हो रहे कि हाँ भाई बंदा, आप वैसा कुछ नहीं है। उनका कोई ज़मीनी नेता लोगों का हेल्प करने के लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ से ना मतलब पार्टी जुड़ेगी, ऐसे नॉर्मली तरीके से नहीं जुड़ेगी। तो ये थी दिल्ली की आम जनता जिनसे हमने राय ली और जाना कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की छवि पे कितना असर डाल पाएगी। कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि 2024 में होने वाले चुनावों में राहुल गांधी सत्ता में आ सकते हैं। अब देखना ये है कि आखिर होगा क्या। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि इस बारे में आपकी क्या राय है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नम्रता जैन, न्यूज़ 44 दिल्ली।